हेलो क्लास, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे टीजीटी का नेक्स्ट टॉपिक्स। कल हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोलते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहा कहते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो हम इसमें पढ़ लेते हैं किसी किसी विलग गैसीय विलग गैसीय परमाणु से, किसी विलग गैसीय परमाणु से, है ना, परमाणु में, यहाँ से नहीं, परमाणु में, विलग गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त या उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। जैसे कि अगर हमने मान लिया कि हमारे पास जैसे हमने इसका उदाहरण मानते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास विलग गैसीय परमाणु, हमारे पास ये था m था, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास जो बन जाएगा वो हमारे पास कितना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे पास निकल जाएगा, तो कितना बनेगा, माइनस, ठीक। तो यहाँ पर जितनी भी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम देखते हैं। अच्छा, इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसका गुण क्या होता है, इसका गुण देखते हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड, हम पहले देख रहे हैं इन पीरियड में देखते हैं, पीरियड, ठीक है। और इन ग्रुप में देखते हैं, इन ग्रुप में देखते हैं, पीरियड और ग्रुप में, है ना। समूह में देखते हैं और हम आवर्त में देखते हैं भाई। चलिए, इनका जो गुण होता है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हम गुणों में देखते हैं। तो हमारे पास जैसे मान लिया हमारे पास जो आवर्त सारणी होते हैं, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमारी समूह में और आवर्त में क्या विशेषता होती है इसकी, वो बात करते हैं आवर्त में, ठीक है। आवर्त में देखते हैं। तो आवर्त में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, है ना, लेफ्ट टू राइट मूव, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना, वो हमारी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है हमारी इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। अर्थात हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमारी बढ़ती है। क्या करती है? वो बढ़ती है, ठीक है। जबकि समूह में क्या होता है, समूह क्या होता है, टॉप टू बॉटम मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान, है ना, घटता जाता है। कैसा होता है? घटता जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता जाता है। देखते हैं कैसे घटता है, इसे हम प्रवर्त में समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझते हैं। घटता जाता है, ठीक है,
घटता जाता है। देखो पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होती है? किसी विलग गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं, मतलब कोई विलग गैसीय परमाणु होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम और ऐड कर लेते हैं, तो वहां पर जितनी भी एनर्जी हमारी रिलीज होती है या उत्पन्न होती है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, मान लिया हमारे पास विलग गैसीय परमाणु जो था वो हमारे पास m था, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर लिया। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो हमारे पास बन गया m माइनस का। ये हमारे पास गैसीय परमाणु था, इस पर माइनस चार्ज आ गया क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज हो ऐड हो गया। क्या हो गया? ऐड हो गया। एनर्जी यहाँ रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर ऐड होगा। दोनों बातें ध्यान रखना। ठीक है, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है आवर्त में क्या प्रभाव डालती है और समूह पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, तो हम जब पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट अर्थात आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि आवर्त में लेफ्ट टू राइट चला जाता है और समूह में टॉप टू बॉटम की चला जाता है। ठीक है, तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमारी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी बढ़ती है। जबकि समूह में टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता जाता है। ठीक है, इसे हम आइए अगले समझते हैं उदाहरण के द्वारा। इसे समझते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समूह में और आवर्त में? हमने कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमारी आवर्त में है ना, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो आवर्त में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान लिया हमारे पास में कोई हमारे पास समूह है, जैसे हमने कह दिया हमारे पास में, जैसे मान लिया हमने कह दिया सेकंड, जैसे हम सेकंड ही ले लेते हैं, सेकंड आवर्त ले लेते हैं। तो सेकंड आवर्त के हमने एलिमेंट को ले लिया, जैसे हमारे पास सोडियम था है ना, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया है ना, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, फिर हमारे पास क्लोरीन हो गया। ठीक है, इस तरह से बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जैसे ये आवर्ती है तो आवर्त में क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसका परमाणु एटम जो होता है वो हमारा 11 होता है, इसका कितना होता है 12, इसका कितना होता है 13, इसका एटम नंबर 14, इसका कितना होता है 15, इसका कितना होता है 16, इसका कितना होता है 17। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमारी इसी क्रम में बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हमारे पास, इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर जो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी वो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी सबसे ज़्यादा हमारी किसकी होगी भाई? बढ़ती जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी Cl की होगी। इसके बाद में सल्फर, इसके बाद फास्फोरस, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर हमने मान लिया कोई और समूह ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ ले लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पर पीरियड ले लेते हैं, हम समूह में देखते हैं, किसमें देखते हैं? समूह में देखते हैं। ठीक है, समूह में देखते हैं, कोई सा समूह ले लेते हैं। मान लो अगर हम इसे सेकंड ही समूह से समझते हैं समझे, या फिर हम 6 समूह यानी कि 17 है ना, 6 समूह से देखते हैं। 6 से देखो या 7 से देखते हैं, 7th समूह से, 7th एक समूह से देखते हैं। ठीक है, 7th एक समूह के हमने एलिमेंट ले लिए, जैसे हमारे 7th एक का हो जाएगा फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा। ठीक है, फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास में फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं वो हमारे समूह में क्या है? ये समूह। तो समूह में जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, समूह में मैंने बताया था समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो हमारे पास देखो समूह अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से होती है, पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर हमारे पास आयोडीन होता है। ठीक, ये इसी तरह से होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर से टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो उसका ऑर्डर हमारा यही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो हमारी फ्लोरीन की होगी। किसकी होगी? फ्लोरीन की। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, इसके बाद क्लोरीन की, इसके बाद ब्रोमीन की, इसके बाद किसकी? आयोडीन। अर्थात हमारे पास हम कह सकते हैं समूह में ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो होता है वो हमारा कम होता जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात करते हैं, यहाँ पर एक अपवाद होता है। अपवाद क्या है? हमारे पास एक अपवाद है, ये हम अपवाद के रूप में पढ़ते हैं कि यहाँ इसका जो करेक्ट ऑर्डर देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर यानी इसका सही ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर हम सही ऑर्डर देखते हैं तो यहाँ पे ये ऑर्डर हमारा गलत माना जाता है, हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ जो हमारे पास क्लोरीन होता है, क्लोरीन जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रो एफिनिटी रखता है। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सही ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास जो होगा Cl होगा, इसके बाद में फ्लोरीन होगा,
इसके बाद ब्रोमीन होगा, इसके बाद में हमारे पास आयोडीन होगा। ठीक है, ये आपका, ये समझिएगा कि ये आपके लिए टीजीटी एग्जाम 2023 में पक्का आएगा इसे। ठीक है, ये क्रम ऑर्डर पूछा जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, सेम टू सेम ऐसा ही ऑर्डर मिलेगा आपके लिए। ठीक है, हाँ जी, ऐसा ही मिलेगा। बस इतना याद रखना कि यहाँ पे होना चाहिए था किसका, क्लोरीन का, लेकिन होता किसका है, क्लोरीन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में एक अपवाद होता है। तो यहाँ पर अपवाद क्या है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास अगर हम बात करते हैं क्यों ज़्यादा होता है, तो क्यों ज़्यादा के लिए हमको देखना पड़ेगा। क्या देखते हैं, बात करते हैं कि इसका वो जो ऑर्डर होता है वो हमारा क्यों ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का जो कम हो जाता है, क्यों हो जाता है कम, और हमारे पास फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमारी अधिक क्यों हो जाती है, उसके ऑर्डर के लिए देखते हैं। ठीक है, किसके, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो हमारा अपवाद है, अपवाद में देखते हैं, अपवाद एप्सॉप्स। ठीक, तो क्या होता है देखिएगा, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, 2p कितना हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। ठीक है, 2p4 ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, मतलब बाहरी जो कोश है, कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास कोश है, कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या, 6। ठीक है, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 1s2 2s2 2p हमारे पास आ जाएगा 4, 2p4 नहीं 5, 2p5 आ जाएगा, 2p कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, यहाँ पर बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 और आ जाएगा 3s2 और 3p कितना आएगा, 5 आएगा। इसके ऑटोमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। कितने बेटा, 7 है। ठीक, यहाँ पर ये हमारे पास डी कोष पा जाता है, कौन होगा, 3d भी होगा। 3d में इलेक्ट्रॉन आए हैं, लेकिन हमारे पास 3d होता तो है ना, यहाँ पर हमारे पास जो है 3d जो होता है वो हमारा नहीं होता है, 3d हमारा नहीं होता है। तो 3d यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर 3d होता है। और जब हमारे पास 3d यहाँ नहीं होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा नहीं रख सकते, इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डी सब सेल नहीं पाई जाती है, सब सेल डी सब सेल जो होती है वो हमारे पास एब्सेंट होती है। हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन में डी सब सेल नहीं पाई जाती, नहीं होती है, डी सब सेल नहीं होती है, डी सब सेल नहीं होती है। ठीक है, इसलिए है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान नहीं होगा, आसान है ना, आसान नहीं। ठीक, आसान नहीं है। यहीं पे हम पढ़ते हैं जबकि हमारे पास क्या है, जबकि हम देखते हैं कि हमारे पास कौन है, क्लोरीन। जबकि हमारे पास क्लोरीन है, कौन है हमारे पास, जबकि क्लोरीन कौन है हमारे पास, Cl में हमारे पास क्या आता है, Cl में डी सब सेल पाई जाती है, डी सब सेल होती है, जिस कारण से उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना जो होती है उसमें सरलता होती है। ठीक है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमारी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, किसकी अपेक्षा, क्लोरीन की अपेक्षा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा भैया, फिर क्वेश्चन गलत ना हो। 2023 के एग्जाम, 2023 का जो एग्जाम होगा, 2023 का जो एग्जाम होगा किसी भी टीचर भर्ती का हो, टीचर किसी भी टीचर यानी कि कोई भी अध्यापन वर्ग के पेपर जो होगा, अध्यापक वर्ग का 2023 का, चाहे वो टीजीटी मान लो, टीजीटी हो, ठीक है, टीजीटी हो जाएगा, सीटेट हो जाएगा, पीआरटी होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, केंद्रीय विद्यालय का होगा, कुछ भी जो भी हमारे टीचर एग्जाम हैं उनमें सारे जो एग्जाम है उनमें इस क्वेश्चन के आने का 100% चांस है इस बार। ठीक है, और मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। उम्मीद रखता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, किससे, 7th समूह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सवाल मिलना है तय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने समाप्त कर लिया, आगे
ठीक, तो आपने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है हमारी क्लोरीन की क्यों होती है, और फ्लोरीन की जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो कम होती है, क्यों होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, यहीं पर हम देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है फ्लोरीन की हमारी कम हो जाती है, किससे, क्लोरीन से। बाकी समूह तो ठीक है, लेकिन जो यहीं पर एक अपवाद पाया जाता है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास अर्थात हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे नोट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोट लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, किसके होती है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति के, किसके प्रवृत्ति के, यानी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति के, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाने की प्रवृत्ति के, है ना। यहाँ लिख सकते हैं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति के। ठीक है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो पॉइंट नंबर हमारा 1 होता है, पॉइंट नंबर हमारा 1 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और दूसरे पॉइंट यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जो हम पीरियड होते हैं, आवर्त होते हैं, किसमें, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर ये क्या होती है बेटा, बढ़ती है। ठीक है, नंबर तीसरा क्या था हमारे पास, समूह था। नंबर तीसरा कौन सा था, समूह में टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है बेटा, टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर ये हमारी घटती जाती है। कैसी होती जाती है बेटा, घटती जाती है। ठीक है, घटती जाती है। तो ये तीन चीजों को देखना है। और एक चौथा पॉइंट, विशेष पॉइंट मैंने बताया था, फ्लोरीन की एफिनिटी जो होती है वो हमारी कम होती है, किससे, Cl से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ध्यान से सुनना, ये तो पक्का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। यहीं पर हम लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी। क्या पढ़ेंगे हम, लैटिस एनर्जी। तो भाई लैटिस एनर्जी को हम देखेंगे, तो हमारे पास लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी मतलब जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी मतलब जालक ऊर्जा। क्या होती है, लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। ठीक है, लैटिस एनर्जी और जालक ऊर्जा। लैटिस एनर्जी जो होती है वो आयनिक यौगिक की सामर्थ्य अर्थात आयनिक यौगिक की पावर पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लैटिस एनर्जी जो होती है वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड के सामर्थ्य, आयनिक कंपाउंड के पावर अर्थात सामर्थ्य पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस लैटिस एनर्जी इसका मतलब होता है जालक ऊर्जा। ठीक है, लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। लैटिस एनर्जी और जालक ऊर्जा क्या होता है भाई, ध्यान से देखना है। लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा वो क्या होता है ना, ये जो लैटिस एनर्जी होती है वो लैटिस एनर्जी जो होती है आयोनिक कंपाउंड की सामर्थ्य का मतलब होता है उसके बनने की पावर, सामर्थ्य की पावर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कौन, लैटिस एनर्जी। कौन होता है, लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की जो पावर होती है या आयनिक कंपाउंड के बनने की जो सामर्थ्य होती है, आयनिक कंपाउंड के बनने की सामर्थ्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, लैटिस एनर्जी। अर्थात इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं, हम देख सकते हैं किसी आयनिक कंपाउंड के 1 मोल के निर्माण में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वह उस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कहलाती है।
ठीक है भाई, ध्यान से पड़ेगा कि हमारे पास जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो आयनिक कंपाउंड के 1 मोल के बनने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो हमारी कहलाती है लेटिस एनर्जी। क्या कहलाएगी वो कहलाती है लेटिस एनर्जी। आयनन आयनन कंपाउंड है, मतलब आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जैसे होता है, जैसे हमारे पास होता है Na होता है, Na है और हमारे पास Cl, ये Na प्लस है और Cl माइनस है, इन दोनों के द्वारा हमारे पास जो यौगिक बनता है वो बनता है NaCl। कितना बनता है NaCl। तो NaCl के निर्माण में जितनी भी वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी कहलाती है लेटिस एनर्जी। क्या कहलाती है वो लेटिस एनर्जी कहलाता है, वो कहलाता है लेटिस एनर्जी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं लेटिस ऊर्जा या जालक ऊर्जा क्या होती है, किसी आयनिक कंपाउंड के 1 मोल के निर्माण में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वह उस कंपाउंड की लेटिस एनर्जी कहलाती है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक NaCl है, Na धनायन और Cl ऋणायन के द्वारा हमारे पास एक यौगिक बनता है जो बनता है NaCl, जो हमारे एक आयनिक यौगिक होता है। तो आयनिक यौगिक के निर्माण में जो यहाँ पर एनर्जी जो हमारे पास आवश्यकता होगी उसे हम बोलेंगे जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी, है ना। जितनी ऊर्जा हमारे पास, ठीक, सॉरी यहाँ पर हमारे पास जितनी ऊर्जा आवश्यकता नहीं होता है, यहाँ थोड़ा मिस हो रहा है भाई। यहाँ लेटिस एनर्जी में एनर्जी जो होती है, एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है ना, एनर्जी रिलीज होती है या फिर निर्मुक्त होती है बेटा। क्या होती है? निर्मुक्त। सॉरी गलत हो गया था। हाँ, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती है, रिमूव होती है ना। एनर्जी उत्पन्न होती है, निर्मुक्त होती है, एनर्जी निर्मुक्त होती है। जितनी एनर्जी निर्मुक्त होती है वही हमारी कहलाती है लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के 1 मोल के निर्माण में जितनी एनर्जी निर्मुक्त होती है उसे उस कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। हाँ, पहले गलत हो गया था भाई, थोड़ा मिस हो गया था। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, किसी आयनिक कंपाउंड में 1 मोल के निर्माण में जितनी एनर्जी निर्मुक्त होती है वह उस कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब हम लेटेस्ट एनर्जी का देखो ऑर्डर देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो डायरेक्ट जो होता है सीधा संपर्क रखती है किससे, आयनिक कंपाउंड से, है ना, आयनिक कंपाउंड की सामर्थ्य से। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयोनिक कंपाउंड की सामर्थ्य, अर्थात जितना ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनेगा उतनी ही ज्यादा उसकी लेटेस्ट एनर्जी होगी। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की एनर्जी पर निर्भर करता है। ऐसे यहीं पर हम पढ़ सकते हैं कि आयनिक एनर्जी होती है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ, सामर्थ्य पर निर्भर करती है। ठीक है, सामर्थ्य या फिर हमारे पास स्ट्रेंथ, दोनों एक ही बात होती है, सामर्थ्य स्ट्रेंथ। इसे भी आप ध्यान रखना, लेटेस्ट एनर्जी का भी ऑर्डर पूछ सकता है। जो ज्यादा आयनिक होगा, है ना, आयनिक यौगिक होगा, उसी में ये बनेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं लेटेस्ट एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लेटेस्ट एनर्जी पढ़ लिया। लेटेस्ट एनर्जी क्या होता है, किसी आयनिक कंपाउंड के 1 मोल के निर्माण में जितनी एनर्जी निर्मुक्त होती है उसे हम लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए अब हम पढ़ते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। फैक्टर, जालक ऊर्जा को ऐसे लिखते हैं, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो पढ़ेंगे, यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक दो भाई, है ना। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, हमने पढ़ा जालक ऊर्जा क्या होती है। तो जालक ऊर्जा के बाद हम ये भी देखते हैं कि जालक ऊर्जा को प्रभावित करता है तो कौन कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास आवेश के आधार पर, किसके आधार पर, आवेश के आधार पर। ठीक है, आवेश के आधार पर हम पढ़ते हैं। तो आवेश के आधार पर देखेंगे, क्या देखते हैं हम आवेश, पहले पढ़ते हैं बेटा, पहला हम देखते हैं जो भाई, पहला हम पढ़ते हैं जालक ऊर्जा जो होती है प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं बेटा, पहला हम पढ़ते हैं आवेश के आधार पर, है ना।
बेसिड ऑन है ना चार्ज, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर देखते हैं भाई आवेश के आधार पर कैसे पढ़ते हैं कि आवेश, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई सा भी समूह, जैसे मैंने मान लिया हमारे पास में Na है, कितना है Na प्लस का 1 बनाता है, ठीक है। फिर हमारे पास Mg बनाता है 2 प्लस बनाता है Mg, फिर एल्युमिनियम हमारा होता है वो 3 प्लस बनाता है, और जो सिलिकॉन होता है वो हमारा बनाता है 4 प्लस बनाता है, ठीक। तो अगर हम इससे हम यौगिक बनाए तो हमने मान लिया कि यहाँ पर अगर हम Cl के साथ में रिएक्ट करा देते हैं, इसे भी Cl के साथ कराते हैं, इसे भी Cl के साथ कराते हैं, इसे भी Cl के साथ कराते हैं, तो हमारे पास जो रिएक्ट होगा वो क्या बन जाएगा भाई, देखो यहाँ बन जाएगा NaCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा NaCl बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा MgCl2 बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा AlCl3 बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा SiCl4 बनेगा, क्या बनेगा SiCl4। तो यहीं पर हम देखते हैं, क्या देखा हमने, यहाँ पर हमारे पास आवेश बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, मतलब आवर्त में चार्ज बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, आवर्त में। यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, आवर्त में चार्ज, हमारे आवर्त में चार्ज क्या होता है, बढ़ रहा है, आवर्त में चार्ज बढ़ता है, आवर्त में चार्ज बढ़ रहा है। तो आवर्त में चार्ज बढ़ने के साथ साथ जो हो गया, बढ़ने के साथ साथ आवर्त में चार्ज बढ़ने के साथ साथ इसकी जो लैटिस एनर्जी होगी, एनर्जी वो भी हमारी बढ़ती जाएगी, कैसे होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उस वो लैटिस एनर्जी भी इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर लगेगा वो सबसे कम लैटिस एनर्जी होगी वो हमारे पास किसकी होगी, NaCl की होगी। तो हमारे पास सबसे ज्यादा किसकी होगी, Si की होगी, इसके बाद Al की होगी, इसके बाद Mg, और इसके बाद Cl2। आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा लैटिस एनर्जी पर, तो क्वेश्चन यही आएगा, वहां पर आपको बॉन्ड दिया होगा, अब वहां पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस यौगिक की सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी होती है, सबसे कम, या फिर सही ऑर्डर पूछा जाता है, तो आपको यही टिक करना है, क्या देखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, मैंने मान लिया अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस लैटिस एनर्जी के ऊपर, तो लैटिस एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन इस तरह आएगा, भाई देखिए ध्यान से किस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्वेश्चन दिया होगा, लिखा होगा निम्न में से लैटिस एनर्जी का सही ऑर्डर है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके लिए दिया होगा भाई, हमारे पास उसने दिया होगा MgCl2 दिया होगा, MgCl2 दिया होगा, MgCl2 होगा, फिर हमारे पास MgCl2 हो जाएगा, फिर हमारे पास में NaCl होगा, फिर हमारे पास SiCl4 दिया होगा, ठीक। सेकंड ऑप्शन उसने आपसे कह दिया NaCl दिया है, फिर हमारे पास MgCl2 दिया है, फिर आपसे कह देगा, फिर क्या कह देगा, वो कह देगा AlCl3 दे देगा, ठीक है, AlCl3 कह देगा, फिर आपसे कहेगा कि SiCl4 कह देगा। यहीं पर आपके लिए वो ऑप्शन दे देगा, क्या देगा, वो कहेगा NaCl कहेगा, और हमारे पास NaCl कहेगा, और MgCl2 कहेगा, क्या कहेगा, MgCl2 कह देगा। फिर यहीं पर वो ऑप्शन लगा देगा AlCl3 कहेगा, और इसके बाद वो कह देगा कि SiCl4 कहेगा, ठीक है। तो यहीं पर वो एक और दे देगा, वो कहेगा कि चौथा वाला विकल्प और है, वो कहेगा कि NaI, या फिर वो इस तरह से भी कह सकता है ना, वो इस तरह से भी कह सकता है, कैसे कह सकता है, वो इस तरह से भी कह सकता है, भाई ध्यान से देखें, वो कह सकता है कि यहाँ पर उसने कह दिया कि SiCl4 का सबसे अधिक होगा, फिर हमारे पास में AlCl3 का होगा, फिर हमारे पास में MgCl2 का होगा, फिर वो कह देगा कि हमारे पास NaCl का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, तो मैंने भी बताया था कि हमारे पास चार्ज, देखो यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है ना, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन आएगा लैटिस एनर्जी से, इसे हम सॉल्व कर लेना, ये TGT एग्जाम के लिए बेहतर अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये हमने पढ़ लिया, किसके आधार पर पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया बेस्ड ऑन चार्ज, आवेश के आधार पर पढ़ लिया था ना, आवेश बढ़ रहा था तो हमने देखा था। अब हम पढ़ते हैं यहीं पर, अब हम पढ़ते हैं दूसरा हेडिंग देखते हैं, दूसरा हेडिंग हम डालते हैं, क्या हमारे पास धनायन का आकार है ना, नंबर 2 हम पढ़ेंगे धनायन के आकार, धनायन का आकार, अर्थात हम कह सकते हैं साइज ऑफ कैटायन, क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ कैटायन,
कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। तो साइज ऑफ कैटायन में देखते हैं क्या होता है। जैसे हम जानते हैं ना, हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि हमारे पास जो होता है समूह, हम यहाँ पे हम आवर्त में बढ़ते हैं, किधर बढ़ते हैं आवर्त, यहाँ पर हमारे पास आवर्त होते हैं, क्या होते हैं हमारा आवर्त। तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो यहाँ पर परमाणु का जो आकार होता है हमारे, हम कह सकते हैं कि जो धनायन का आकार होता है वो हमारा कैसा होता है, धनायन का आकार जो होता है वो घटता रहता है। परमाणु का आकार होता है ना, परमाणु का आकार, परमाणु आकार जो होता है वो घटता जाता है, परमाणु आकार घटता है, परमाणु आकार घटता है कब, आवर्त में। ठीक है, यहीं पर हम जाते हैं किसमें, समूह में जाते हैं। ये हमारे पास समूह होते हैं। तो समूह जो होता है वो परमाणु आकार में होता है, परमाणु आकार, परमाणु जो आकार होता है वो परमाणु आकार, परमाणु आकार होता है वो हमारा बढ़ता है, कैसा होता है, बढ़ता है, परमाणु आकार जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये आवर्त समूह में क्या होता है और आवर्त में क्या होता है। समूह में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास परमाणु आकार घटता जाता है, जबकि हमारे पास समूह में आवर्त में जब हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा परमाणु का आकार घटता जाता है। और जब समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो हमारा परमाणु का आकार जो होता है वो हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लो अगर मैं समूह की बात करता हूँ, समूह में देखते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि फर्स्ट ए समूह देख लेते हैं, फर्स्ट ए समूह है ना, फर्स्ट ए ग्रुप देख लेते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट देख लेते हैं। लिथियम है, सोडियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसियम और कौन होता है, फ्रांसियम, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम देखें तो यहाँ पर अगर हम इसके साथ सहयोग कराते हैं, किसके साथ, हमने एक यौगिक बना लेते हैं, हमने मान लिया सीएल के साथ में इसके साथ कोई यौगिक बना लेते हैं। तो इसके साथ जब यौगिक बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास यौगिक बन जाता है LiCl। कितना बन जाएगा, LiCl बनेगा, LiCl बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, LiCl बनेगा। यहाँ पर जो बनेगा वो बन जाएगा NaCl बन जाएगा। यहाँ जो बनेगा वो बन जाएगा KCl बनेगा। यहाँ जो बनाएगा वो बनेगा RbCl बनेगा। यहाँ बनेगा वो बनेगा CsCl बन जाएगा। और यहाँ जो बनेगा वो बनेगा FrCl बनेगा, FrCl बनेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर देखो इसका जो आकार है वो छोटा है, आकार कैसा है इसका, इसका आकार छोटा है बेटा, कैसा है, आकार छोटा है। यहाँ पर जब नीचे जा रहे हैं तो आकार हमारा कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कैसा जा रहा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब आकार बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब सामर्थ्य, इसके जो आयनिक बंध होता है या फिर हम आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक बंध बनने की प्रवृत्ति जो होती है नीचे जाने पर क्यों हो रही है, घट रही है। आयनिक बंध अर्थात हम कह सकते हैं कि आयनन बंध, आयनन 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 आबंध, आबंध बनने की प्रवृत्ति, आयनन बंध बनने की प्रवृत्ति भी हमारी क्या होगी, घटती जाती है। कैसे होती जाती है, घटती जाती है, क्योंकि वहां पर आयनन बंध बनने की प्रवृत्ति जो होती है वो हमारी घटती जाती है। अर्थात इनकी जो सामर्थ्य होती है, पोलराइजेशन पावर होती है, या हम कह सकते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी घटती जाती है। जब घटती जाएगी तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास में जो चार्ज होगा काय का, लेटिस एनर्जी का, किसका, लेटिस एनर्जी का। तो लेटिस एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास कौन आएगा, पहले सबसे पहले हमारे पास LiCl आ जाएगा, सबसे ज़्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास NaCl का होगा स्ट्रेंथ, इसके बाद स्ट्रेंथ किसका होगा, KCl का होगा। फिर हमारे पास में RbCl का होगा और इसके बाद में CS और Fr आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में किसी भी समूह में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा परमाणु आकार बढ़ता जाता है, जिस कारण से उसकी जो होती है सामर्थ्य होती है वो घटती जाती है। और सामर्थ्य घटने के कारण उसका जो होता है वो लेटिस एनर्जी होती है वो भी हमारी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, अर्थात घटती जाती है कब, समूह में। जबकि पीरियड में आते हैं, आवर्त में जाते हैं, तो आवर्त में जो होती है, आवर्त में इनका जो आकार होता है वो घटता रहता है। आकार घटने के कारण वहां पर क्या होता है, इनकी लेटिस एनर्जी जो होती है वो हमारी क्या करती है ना, क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हमने धनायन का चार्ज भी पढ़ लिया। अब यहाँ पे हमारे पास यही ऑप्शन रहेगा, इसमें हमारे पास ऐसा ऑर्डर आएगा, आपसे भी क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से आता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे धनायन के आकार पर किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो किस तरह से आता है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वो कहेगा निम्न में से लेटिस एनर्जी का सही क्रम है। पहला ऑप्शन आपके लिए देगा BeCl2 देगा, BeCl2 देगा।
इसी से इसी से दे देगा, इसको सी को हटा यहाँ से थोड़ा सा। अब देखेगा Cl2 दे देगा, BeCl2 दे देगा, ठीक है, MgCl2 दे देगा, फिर CaCl2 दे देगा, फिर SrCl2 दे देगा, है ना। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन देगा आपके लिए BeCl2 दे देगा, फिर MgCl2 दे देगा, फिर हमारे पास CaCl2 दे देगा, फिर SrCl2 दे देगा, ठीक है। यहीं पर तीसरा जो ऑप्शन देगा वो क्या देगा, तीसरा ऑप्शन देगा वो कह सकता है कि MgCl2 होगा, फिर BeCl2 हो जाएगा, फिर कौन सा ऑर्डर होगा, फिर हम पे ऑर्डर लगा सकते हैं। इसने ऑर्डर इसने दे दिया, फिर ऑर्डर उसने कह दिया Mg हो गया, B हो गया, फिर उसने कह दिया कि SrCl2 हो गया, और फिर उसने कह दिया CaCl2 है। कौन है, CaCl2 है, ठीक है। अब यहीं पर अगर वो फिर बाद में कह दे, क्या कह दे कि एक इसने ऑप्शन और दे दिया, क्या कह दिया उसने, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। देखिए हमसे पूछा क्या, लैटिस एनर्जी पूछी, क्या पूछी इससे, लैटिस एनर्जी। हम जानते हैं कि लैटिस जो एनर्जी होती है वो आयनिक कंपाउंड की पावर पर आयोनिक कंपाउंड है ना की सामर्थ्य पर निर्भर करती है, कि सामर्थ्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात जब आयनिक बॉन्ड के बनने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी तो वहां पर लैटिस एनर्जी भी हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड हमारे जो होते हैं वो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, धनायन के आकार पर। किसके पढ़ रहे थे, हमारे पास धन आयन बनाने के आकार, या धनायन के आकार पढ़ रहे थे। धनायन का आकार जो होता है ऊपर से नीचे जाते हैं, तो उसका धनायन का आकार जो होता है वो हमारा बढ़ता जाता है। जो आकार बढ़ता जाता है तो वहां पर हमारे पास जो बनने की सामर्थ्य होगी वो हमारी घटती जाएगी। तो अर्थात यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा लैटिस एनर्जी के लिए सही होगा वो हमारा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा जो होगा वही हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा सही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका होगा BeCl2 में, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा। फिर हमारा MgCl2 में होगा, फिर किसमें होगा, इसमें है ना, CaCl2। तो सबसे ज्यादा जो आयनिक बॉन्ड प्रबल होगा वो BeCl2 का होगा, फिर MgCl2 का होगा। तो यहीं पर इसी हिसाब से हम लगा देते हैं लैटिस एनर्जी हमारी कौन सा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, इसी क्रम में बढ़ते हुए हमने पढ़ लिया, हमारे पास लैटिस एनर्जी पढ़ लिया हमने। आगे हम देखते हैं, चलिए आगे हम पढ़ते हैं पोलराइजिंग पावर, ध्रुवणता पढ़ते हैं। पोलराइजिंग पावर, ध्रुवणता क्या होती है, ध्रुवणता देखते हैं। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिंग पावर, ध्रुवणता। चौथा हमारे पास कारक है ध्रुवणता, ठीक है, ध्रुवणता। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन पावर क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। ध्रुवणता हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक धनायन है, ये कौन है, हमारे पास धनायन है, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो हमारे पास है ऋणायन है, ये हमारे पास क्या ऋणायन है। तो धनायन और ऋणायन जब आपस में मिलते हैं, जब दोनों आपस में सहयोग करते हैं, तो जो हमारे पास जो धनायन होता है वो है ना, तो धनायन जो होता है वो हमारे क्या करता है, ऋणायन को अपनी ओर, मतलब आयन, ये हमारे पास धनायन है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एनायन है, इसे हमारे पास हमने ए मान लिया, ठीक है। धनायन जो होता है ऋणायन, तो यहाँ पे जो धनायन होता है वो ऋणायन को अपनी ओर खींच लेता है, और उसका आकार जो होता है वो भी छोटा कर देता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ध्रुवणता। क्या बोलते हैं, ध्रुवणता बोलते हैं, उसे बोलते हैं ध्रुवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवणता बोलते हैं, ठीक है, ध्रुवणता बोलते हैं। और जो हमारा ये पोलराइजेशन पावर होती है, पोलराइजेशन पावर यहीं पर हम नोट कर लेते हैं। क्या करेंगे, पोलराइजेशन पावर जो होती है, पोलराइजेशन पावर जो होती है वो हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है सहसंयोजन लक्षण, या फिर हम बोल सकते हैं कि सहसंयोजी लक्षण के बराबर, सहसंयोजी लक्षण पर निर्भर करती है। कौन, पोलराइजिंग पावर सहसंयोजी लक्षण पर निर्भर करती है। अर्थात किसी भी यौगिक का सहसंयोजी लक्षण जितना ज्यादा प्रबल होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और सहसंयोजी लक्षण जितना क्षीण होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही कम होती है, ठीक है। सहसंयोजी लक्षण पर ये निर्भर करता है, सहसंयोजी लक्षण पर ये।
हमने देखा क्या देखा कि हमारे पास ध्रुवणता क्या होता है कि पोलराइजेशन पावर क्या होता है कि ध्रुवणता का गुण क्या होता है। जब कोई धनायन और ऋणायन, जब कोई धनायन ऋणायन के पास जाता है तो इन दोनों में एक दूसरे के पास जाते हैं तो हमारे पास जो धनायन होता है वो ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है और उसके साइज को छोटा कर देता है। ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है ध्रुवणता। ठीक है, जो पोलराइजेशन पावर होती है वो हमारी सहसंयोजी लक्षण के समानुपाती होती है। आगे हम देखते हैं कि सहसंयोजी लक्षण जो होता है वो किस तरह से जो डिपेंड करता है पोलराइजेशन को देखते हैं। ठीक है, हाँ जी देखते हैं। ध्रुवणता जो होती है तो ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पर हम एक हेडिंग डालते हैं तो कि ध्रुवणता यानी पोलराइजेशन पावर को प्रभावित करने वाले कारक। ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक, देखते हैं वाले कारक। इसमें हम प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं तो हमारे प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वाले कारक। ठीक है, तो पहला जो है ध्रुवणता को प्रभावित करने वाला कारक जो होता है, पहला होता है साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन, ठीक है, ऋणायन के आकार पर, ऋणायन के आकार पर। ठीक है, ऋणायन के आकार पर। ठीक, बात करते हैं जैसे कि मान लो हमारे पास में हमने कह दिया कि हमारे पास में बन रहा है CaCl2 यानी कि CaF2 बन जाएगा। CaF2 बना दिया हमने, CaF2 बना लिया है, फिर हमने बना लिया NaF बना लिया। अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं हमने बना लिया, कितना बना लिया, हमने बना लिया MgF बना लिया, MgF नहीं, अब बनाओ हम Ca से देखते हैं। हमने देख लिया सोडियम बन लिया, NaF बना लिया, हमने NaF बना लिया, NaCl बना लिया, NaBr बना लिया, NaI बना लिया, क्लोरीन आयोडीन। ठीक, ये हमने कंपाउंड बना लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो हमारे पास धनायन तो समान है, सब में धनायन हमारा कैसा है, धनायन हमारा सेम है। धनायन कैसा है, समान है। क्या है, धनायन समान है, धनायन हमारा धनायन समान है। लेकिन जो ऋणायन है वो हमारे पास ऋणायन जो है तो ऋणायन की प्रवृत्ति को क्या करता है कि हमारे पास जो ऋणायन होता है तो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति जो होती है हमारे पास आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास क्या होती है, वो हमारी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास में आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी घटती जाती है, घटती जाती है। और समूह में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि ऋणायन पे क्या इफेक्ट पड़ता है पीरियोडिक टेबल में। आवर्त सारणी में क्या देखते हैं, आवर्त में देखते हैं, आवर्त में क्या देखते हैं कि हमारे पास जो आवर्त में, पहले हम आवर्त में देख लेते हैं क्या देखते हैं हमारे पास आवर्त में देखते हैं। तो आवर्त में क्या होता है कि हम आवर्त में जब हम लेफ्ट टू राइट यानी कि हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास में जो ऋणायन का जो आकार होता है वो हमारा बढ़ता जाता है। कैसा होता जाता है, बढ़ता जाता है, ऋणायन का आकार ना, ऋणायन का जो आकार होगा वो हमारा बढ़ता जाएगा ना। ऋणायन का आकार जो होगा आकार में, इसमें हमारे पास में ऋणायन का आकार जो होगा वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फ्लोरीन है यहाँ पे हमारे पास। ऋणायन का आकार जो होगा वो प्लस घटता जाता है, घटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा, घटता जाता है। कैसा होता जाएगा, घटता जाता है। जबकि हम समूह में जाते हैं तो ऋणायन का जो आकार होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर जो होता है ऋणायन का आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, तो आकार वो होता है वो हमारा बढ़ता जाता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो हमारा आकार भी बढ़ेगा उसका। ठीक, तो देखिए धनायन का आकार ऋणायन का आकार पर, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास सबसे ज्यादा ऋणायन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सबसे ज्यादा ऋणायन कौन होगा, सबसे ज्यादा ऋणायन कौन होगा हमारे पास, वो होगा आयोडीन। सबसे ज्यादा ऋणायन कौन होगा, आयोडीन होगा। तो सबसे ज्यादा जो ऋणायन होगा उसी में सबसे ज्यादा ध्रुवणता पाई जाएगी, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास देखते हैं फैक्टर 50। पहले क्या देखा हमने देखा क्या है कि पोलराइजेशन पावर यानी कि ध्रुवणता जो होती है, ध्रुवणता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनायन के साइज पर। किसके, एनायन के साइज पर,
ध्रुवणता होती है एनायन के साइज पर निर्भर करती है। तो जिस तरह से एनायन का साइज जो होता है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है हमारे पास बढ़ता जाता है, तो हमारे पास ध्रुवणता जो होती है वो बढ़ती जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जो ये एलिमेंट दिए हैं, इन एलिमेंट को अगर हम ऑर्डर फिल करें तो सही ऑर्डर जो होगा, सही क्रम जो होगा वो सही क्रम हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा NaI। कौन आएगा बेटा? NaI आएगा। फिर हमारे पास कौन आएगा? फिर हमारे पास NaBr आ जाएगा। फिर हमारे पास में NaCl आ जाएगा। फिर हमारे पास में NaF आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक। अगर यहीं पर अगर हम बात कर ले, यहाँ पर अगर हम बना लें तो हमें यहाँ पे ये बना सकते हैं CaI2 बना लेंगे और CaBr2 बना सकते हैं, CaBr2। और यहीं पे बना सकते हैं CaCl2 बना सकते हैं और यहाँ बना लेंगे CaF2। ठीक है, तो इनका यही ऑर्डर होता है। सही ऑर्डर किसका होता है? पोलराइजेशन का सही ऑर्डर हमारे पास जो होगा वो हमारे पास यही होगा। किसमें? जो हम जा रहे थे कि मतलब ऋणायन पर, ऋणायन है ना, ऋणायन के आकार पर। ऋणायन का आकार जिस तरह से हमारा ऋणायन का आकार जो होता है हमारा बढ़ता जाता है, उसी तरह से पोलराइजेशन पावर भी हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, जब हमारे पास धनायन जो होता है समान होता है, तो अगर हमारे पास ऋणायन का आकार बढ़ता जाता है तो हमारी पोलराइजेशन पावर भी हमारी बढ़ती जाती है। चलो अगली बात करते हैं। देखो ध्यान से देख लो, एक बार फिर समझ लेते हैं। साइज ऑफ एनायन हमने पढ़ा था कि पोलराइजेशन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। तो पोलराइजेशन को या ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक था उसमें पहला हमने हेडिंग डाला था साइज ऑफ एनायन, ऋणायन के आकार पर। तो ऋणायन के आकार में हमने देखा था आवर्त में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो हमारे पास इनका जो आकार होता है वो हमारा घटता जाता है। समूह में जब टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है। किसका? परमाणु का आकार। परमाणु का आकार नीचे आने पर बढ़ता है और समूह आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा घटता जाता है। तो ये आकार बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास धनायन तो समान होता है, धनायन समान है और जो ऋणायन है उसका आकार हमारा बढ़ रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है, जिस कारण से कि पोलराइजेशन पावर भी हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा ऑर्डर हम देखते हैं। दूसरा क्रम में पढ़ते हैं साइज ऑफ कैटायन। यहीं पर हम हेडिंग डालेंगे साइज ऑफ कैटायन। क्या पढ़ेंगे? साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन अगला हेडिंग है हमारा साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन अगला हेडिंग है साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन, कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। धनायन, धनायन, धनायन के आकार पर, धनायन के आकार, धनायन के आकार। जैसे कि अगर हमने मान लिया धनायन के आकार पर किस तरह होता है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन पावर जो होती है, पोलराइजेशन जो पावर होती है, पोलराइजेशन पावर होती है, जैसे कि धनायन होता है उसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसको होती है? साइज ऑफ कैटायन पर। किसको होती है? साइज ऑफ कैटायन पर। साइज ऑफ कैटायन पर किस पर निर्भर करती है? साइज ऑफ कैटायन पर। ठीक है, कैटायन पर, साइज ऑफ कैटायन पर। अर्थात जैसे जैसे कैटायन साइज बढ़ता जाता है वैसे हमारी भी पोलराइजेशन पावर भी बढ़ती जाती है। जैसे अगर हमने बात कर ली, यहाँ पर हमने कह दिया हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। ठीक है, इनसे हम कोई धनायन बनाते हैं। इसके साथ हमने Cl ले लिया, इसके साथ हमने Cl ले लिया, किसका ले लिया? Cl ले लिया। इसके साथ हमने एक Cl ले लिया, इसके साथ Cl ले लिया, फिर Cl का ऐसा Cl बनता है, समझ नहीं आती कुछ। Cl इसके साथ ले लिया हमने, इसके साथ भी Cl ले लिया, इसके साथ भी Cl ले लिया, इसके साथ भी Cl ले लिया, तो यहाँ पर बन जाएगा SiCl4 बन जाएगा। यहाँ हमारे पास बन जाएगा AlCl3 बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा MgCl2 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl। जब ये हमारे पास इस तरह करते तो यहाँ पर देखो Cl तो हमारे पास आयन तो समान है। यहाँ पर क्या बेटा? यहाँ पर हमारे पास आयन जो है ना वो हमारा समान है, आयन जो है वो सेम है। आयन कैसा है? सेम। अच्छा, चेंज क्या है? फिर चेंज क्या है? चेंज हमारे पास कैटायन है। चेंज क्या हमारे पास? कैटायन है। चेंज हमारे पास कैटायन है, तो चेंज कैटायन है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो हमारा प्लस का 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस का हो गया, यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस हो गया और यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस। तो हमारे पास कैटायन का जो साइज होता है वो बढ़ता जा रहा है ना। तो कैटायन का साइज जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास Na है, Mg है, फिर हमारे पास Cl है, ये Mg Al हो गया, फिर हमारे पास Si है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास साइज बढ़ता जा रहा है। इस पर हमारे पास प्लस का था, इस पर हमारे पास 2 प्लस हो गया, यहाँ पर हमारा 3 प्लस हो गया, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा। ठीक, इनके साथ में अब इनसे जो यौगिक बनेगा उस यौगिक में क्या होगा, उन यौगिक में हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज ऑफ कैटायन के। कौन?
पोलराइजिंग पावर, ध्रुवणता जो होती है हमारे पास धनायन के आकार पर निर्भर करती है। धनायन का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी ध्रुवणता भी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास ये होगा, कौन सा ऑर्डर होगा, ये सबसे ज्यादा किसका होगा, SI का। सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा भी किसका होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो होगा हमारे पास जो होगा वो किसका होगा, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर जो होगी वो हमारी हो जाएगी SI की, ठीक है, SI की हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आता है पोलराइजेशन पर हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह आता है। साइज ऑफ कैटायन से देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से क्वेश्चन आता है। देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है साइज ऑफ कैटायन पर। क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन पर देखो क्वेश्चन इस तरह से आता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है, वो कहेगा SnCl4 व SnCl2 में, है ना, किसकी पोलराइजेशन पावर हाई है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, हम सोल्यूशन देखेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे कि हमारे पास जो है Sn है, कौन है, SnCl4 है, और दूसरी तरफ SnCl2 है, SN4 है, SnCl2 है। देखते हैं SN4 है, कितना SN हमारे पास 4 है, एक SnCl2 है। तो SN4 में SnCl में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 तो ये हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 4। यहाँ पर माइनस का 1 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, कितना, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो सेम क्या है, सेम हमारे पास Nn है, सेम क्या है हमारे पास, सेम हमारे पास जो है वो हमारे पास Nn है, सेम हमारे पास Nn है। फिर चेंज क्या है, चेंज हमारे पास कैटायन है। तो कैटायन का साइज किस पर ज्यादा है, इस पर, तो कैटायन का साइज हमारा इसके ज्यादा है, और साइज ऑफ कैटायन पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कौन, पोलराइजेशन पावर। तो पोलराइजेशन पावर का जो ऑर्डर होगा, पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर, या फिर हम क्रम देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्रम भी लिख सकते हैं, पावर का क्रम क्या होगा, देखो हमारे पास ज्यादा किसका होगा, हमारे पास SnCl4 जो होगा इसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी किससे, SnCl2 से, ठीक है। ये SnCl4 हमारे पास ज्यादा होगा, कौन, SnCl4। तो हमारे पास ज्यादा किसका होगा, पोलराइजेशन पावर जो होगी हमारे पास, पोलराइजेशन पावर जो होगी यहाँ पर हमारे पास पोलराइजेशन पावर, ठीक है। हमारे देखते हैं कितना हो जाएगा, भी कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है, कैटायन का साइज तो बढ़ रहा है, ठीक है। पोलराइजेशन जो पावर होगी वो SnCl4 की ज्यादा। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, उसे भी हम देख लेते हैं भाई, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसी के साथ सॉल्व करना पसंद करते हैं। अगर यहीं पर वो क्वेश्चन में पूछ ले, क्या पूछेगा आपसे, वो ये पूछेगा, देखिए भाई वो आपसे क्वेश्चन किस तरह करेगा, यहीं पर वो आपसे पूछेगा कि SnCl4 व SnCl2 में, है ना, एम्प्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई है, किसका हाई है, ठीक है, हाईएस्ट हाई है। तो देखिए हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा हाई किसका है, ठीक है, ऊंचा किसका है, अधिक किसका है, हाई, उच्च। तो देखो जैसे जैसे हमने पढ़ा था जो हमारे पास पोलराइजेशन पावर होती है, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास वैसे तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास ऑर्डर किसका होगा भाई, जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास जो SnCl2 का हाई होगा, उच्च होगा किससे, SnCl4 से। क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए एक ऑर्डर होता है, रूल होता है, उस रूल को देखते हैं। क्या होता है हमारे पास, पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/mp एंड